सबको जय मसीह की। सब लोग खुश हैं? दो तीन लोग ही खुश हैं, बाकी तो सब दुखी हैं, क्योंकि वीडियो ही बंद है। तो हम कैसे देखेंगे खुश है कि दुखी है ना? प्रभु आशीष दे। मैं बस वचन शुरू करने से पहले थोड़ा सा 2 मिनट कुछ आपसे बात करना चाहता हूं। जो लोग वीडियो बंद रखे हैं, कृपया आप वीडियो चालू कर लें, और विश्वास करता हूं परमेश्वर आज आपसे जरूर बातें करेंगे। जब हम कभी बीमार पड़ते हैं, जब हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है और हम प्रार्थना करते हैं कोई भी विषय को लेकर, या हमारे ग्रुप में या आपके ग्रुप में कोई प्रार्थना निवेदन आती है और हम प्रार्थना करते हैं, और जब परमेश्वर आपको उन बंधनों से परमेश्वर छुड़ा लेता है, उस बीमारी से परमेश्वर चंगा करता है, उस मुसीबत और संकट से परमेश्वर निकालता है, तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। मैं जानता हूं आप सब कहेंगे भैया हम तो धन्यवाद देते हैं अपने घर में। बिल्कुल सही है, आप अपनी कलीसिया में धन्यवाद दीजिए, आप अपने चर्च में धन्यवाद दीजिए। संडे जब आप आराधना में जाते हैं, आप पास्टर जी को बोलिए, पास्टर जी आज मेरे पास गवाही है, मैं 5 मिनट लूंगा, 2 मिनट लूंगा पास्टर जी। और इस तरह कलीसिया के बीच में आप गवाही दीजिए कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बीते दिनों में ऐसे काम किए हैं, मुझे छुड़ाया है। ये बहुत सुंदर है। अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हैं, आप ऑनलाइन दीजिए। एक दिन पहले उसी दिन आप अपने सेवक को बोल सकते हैं, भैया आज मेरे पास एक छोटी सी गवाही है, मुझे 2 मिनट चाहिए। अभी जैसे बीते दिनों में बहुत सारी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर ने दिया है। पास्टर राजन जी की आंखों में परमेश्वर ने चंगा किया है, बहन संगीता को परमेश्वर ने चंगा किया, और सबसे बड़ी गवाही जो ममता सिस्टर थी खंडवा से, जिनके 2 बेटे उल्टे पैदा होकर मर गए, और इस बार भी वही कंडीशन थी, बच्चा उल्टा था, ये तीसरी बार था, और बहन ने प्रार्थना निवेदन दिया, हम सब ने प्रार्थना किया और बच्चा सुरक्षित सेफ डिलीवरी हुए, है ना? परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। इस तरह से हमें कलीसिया में जरूर आप धन्यवाद दीजिए। ये अद्भुत काम है परमेश्वर ने किया है, मनुष्य की बस की नहीं है मेरे भाई और बहन। इसलिए हमें धन्यवादी बनना है, हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद देना है, हर एक बातों के लिए, हर एक विषयों के लिए। तो हमें धन्यवादित बनना है। आइए हम वचन में जाएंगे जल्दी से। यूहन्ना रचित सुसमाचार हम निकालेंगे 15 अध्याय, और यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय, और हम पढ़ेंगे 16 पद। मैं अपनी बाइबल में पढ़ रहा हूं, आप भी अपनी अपनी बाइबल में से पढ़ सकते हैं। कृपया आपने अपनी बाइबल साथ लेकर बैठे, इसे खोलें, और अगर आपने लेकर नहीं बैठा है तो ले लें, मैं रुकूंगा और हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे, है ना? यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय, और मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए 16 पद। आप भी अपनी अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। यहाँ वचन बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है और पढ़ते ही बिल्कुल हमें समझ में जाता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, तुमने मुझे नहीं चुना, बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हें चुना। प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है, और वो चुना है, और परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है। हम जिस भी जगह हैं, आप ये मत कहिए मैं पास्टर थोड़ी हूं, मैं कोई कलीसिया थोड़ी चला रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, ये चुनाव की बात नहीं है। आपको परमेश्वर ने एक विश्वासी भी रखा है ना, तो विश्वासी का भी काम है प्रार्थना करना। जब किसी की भी प्रार्थना निवेदन आती है, सबसे बड़ा काम है प्रार्थना करना। इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, तुम मेरे लिए प्रार्थना में मुझे याद करना। पौलुस की पत्री को जब हम पढ़ते हैं, हर समय हर पत्री में कहता है, मुझे भी अपनी प्रार्थना में याद करना। यह बहुत बड़ी सेवा है, किसी के लिए प्रार्थना करना। कोई समस्या में है, कोई मुसीबत में, कोई भी बात में हो, जब वो व्यक्ति आपको प्रार्थना निवेदन देते हैं, हमें उनके लिए लौ लगाकर प्रार्थना करना, हो सके उपवास रखकर प्रार्थना करें उस विषय के लिए। यह बहुत अच्छा होता है। परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना है, और परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है। हर एक स्थान पर आप जहां भी हैं, परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है, और लिखा है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे।
प्रभु की इच्छा है कि हम फल लेकर आए और फल हमारे अंदर बना रहे। ये कौन सा फल हो सकता है? एक सेब हो सकता है, एक अंगूर का फल हो सकता है कि तुम जाओ बाजार, मुन्ना भैया आपको परमेश्वर ने चुनाव किया है और 1 किलो फल लेकर आओ, हालेलुया, है ना? ये वो फल नहीं है। ये अगर हम देखेंगे तो प्रभु कह रहा है तुम फल लेकर आओ, आत्मिक फल लेकर आओ। आत्मिक फलों के बारे में हम शुरुआत में ही मनन कर चुके हैं ना। प्रेम, दया, धीरज, शांति, कृपा, भलाई, करुणा, विश्वास, ये हमारे अंदर होना चाहिए। ये आत्मिक फल है। फिर दान वरदान भी होना चाहिए जो परमेश्वर हमें देता है, जो कलीसिया को परमेश्वर देता है, और वो फल तुम्हारे अंदर बना रहे। वो फल हमारे अंदर बना रहना भी। परमेश्वर ने हमें हमारा चुनाव किया, तो हमें परमेश्वर में बने रहने की आवश्यकता है, फल लाने की आवश्यकता है। और क्या कारण है कि हमारे अंदर फल नहीं आते? आज थोड़ा सा हम इस विषय में मनन करेंगे। आप ऑनलाइन बैठे हैं अभी, है ना? अभी आप ऑनलाइन बैठे हो और मैं ऑनलाइन सेवा कर रहा हूं कुछ दिनों से, उपवास प्रार्थना। आप ऑनलाइन में वीडियो बंद करके रखते हैं, कैमरा बंद करके रखते हैं। ऑफलाइन में क्या होगा मुझे पता नहीं। आपका ऑनलाइन में कैमरा बंद रहता है, ऑफलाइन में क्या होगा? आपको फ्री मिल रहा है सब कुछ। कोई भी सेवक जो ऑनलाइन प्रार्थना कर रहे हैं, प्रतिदिन की प्रार्थना कर रहे हैं, आप ऐसा कोई भी यहाँ एक परिवार भी नहीं होगा कि वो सिर्फ मीटिंग में जुड़ने के लिए मोबाइल का रिचार्ज करता होगा। कोई नहीं, सब अपने अपने काम के लिए रिचार्ज करते हैं। फिर भी ऑनलाइन परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, आप उसमें भी संगति में करने में भी क्या कर रहे हैं? पीछे कर रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं। जिस तरह से आपको संगति करना चाहिए ऑनलाइन भी आप नहीं कर पा रहे। अच्छा हुआ कि उस समय ऑनलाइन नहीं था जब प्रभु के 12 चेले थे। पता नहीं उस समय क्या हो जाता, ऑनलाइन होता था, है ना? अजी ऑनलाइन का मौका हमें मिला है, तो कम से कम हमें ऑनलाइन जब भी हम सेवा करते हैं, मीटिंग में जुड़ते हैं, तो अच्छे तरह से जुड़े। आप अच्छे से सीधे से अच्छे से बैठ के एक जगह एक बाइबल लेकर और बड़े आराम से वीडियो को चालू करके उस समय कोई काम ना करें, कुछ ना करें, थोड़ी देर रुक जाए, मीटिंग को करें, इसके बाद करें जो भी काम है। आपको और मुझे, हमें परमेश्वर के साथ संबंध बनाने की आवश्यकता है। आप चाहे कितनी बड़े हो, कितनी अमीर हो, कितने पढ़े लिखे हो, कितने धनवान हो, आप कलेक्टर हो, मंत्री हो, डॉक्टर हो, कोई भी क्यों ना हो, एक दिन ऐसा आएगा हर एक इंसान के जीवन में जब वो 90-100 साल का हो जाएगा, उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे। फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, वो कुछ बोल नहीं पाएगा, वो कुछ कह भी नहीं पाएगा। डॉक्टर हाथ जोड़ लेंगे, भैया घर ले जाओ। मैं अभी गांव गया था, मेरे अपने एक दादा से मिला। मेरे दादा 5 भाई, उनमें से 1 भाई, 3 तो चले गए, 2 बाकी, उनमें से 1 भी तैयारी है। कुछ नहीं, मैंने मिला, मैं कहा दादा आप कैसे हो? कुछ नहीं, बोल नहीं पा रहे थे, हाथ नहीं उठा पा रहे थे, कुछ नहीं, सिर्फ उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, बस, और कुछ नहीं। मैंने कहा क्या मतलब, क्या फायदा आप रोने से? आपने कभी जब स्वस्थ थे, अच्छे थे, भले थे, चंगे थे, जवान थे, परमेश्वर को आपने ढूंढा ही नहीं, परमेश्वर को आपने कभी खोजा ही नहीं। अब क्या फायदा? अब कोई फायदा नहीं है। उस समय परमेश्वर याद आएगा, उस समय सारे चीजें याद आती, फिर क्या फायदा? आपने कभी परमेश्वर के साथ कनेक्शन नहीं लगा, आप छिपते रहे। जब परमेश्वर को ढूंढने का समय था, आप छिपते रहे, आप लुकते रहे। अब क्या फायदा? कोई नहीं छिप सकता परमेश्वर से। कोई छिप सकता है? कोई नहीं छिप सकता भाई। अभी ठंडी में देखो, हम जैकेट पहने, ठंड से छिप रहे कि भाई चलो ठंड न लग जाए, है ना? कोई नहीं छिप सकता। भजन संहिता 147 और 17 अध्याय में लिखा है, वह बर्फ को, वह हिम के टुकड़ों को गिराता है और उसकी दी हुई सर्दी से कौन छिप सकता है? जिस दिन परमेश्वर ठंड देगा तो कौन छिपेगा? कोई नहीं छिप सकता। भजन 147 के 17 में लिखा है, वो बर्फ के टुकड़े गिराता है और उसकी दी हुई ठंड को कौन सह सकता है? कोई है जो सह सकता है? जो परमेश्वर ठंड दे और मनुष्य सह ले? कभी नहीं। परमेश्वर में हमें, मेरे भाई मेरी बहन, हमें छिपने की आवश्यकता नहीं है। हमें सामने आने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है, संगति करने की आवश्यकता है। आप और मैं छिप नहीं सकते। परमेश्वर विलंब कर रहा है, पत्री में लिखा है ना, परमेश्वर विलंब कर रहा, धीरज रूपी धन को आपको और मुझे तुच्छ समझने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर इसलिए विलंब कर रहा है कि हम मन फिराएं और मन फिराव के योग्य फल लाएं। परमेश्वर की ये करुणा है, परमेश्वर का ये धन है। हालेलुया। मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है? अपना थंब दिखा सकते हैं मुझे? ओके।
परमेश्वर आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह 2024 साल पूर्व जब इस पृथ्वी पर थे तो प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया, और अधिकतर प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत देते थे। इस दृष्टांत के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक बीज बोने वाला बीज बोने चला। ये बीज बोने वाला जो बीज बो रहा है, आप सब जानते हैं, पहले बीज मार्ग के किनारे गिरे, दूसरे बीज पथरीली भूमि पर गिरे हैं, और तीसरे बीज झाड़ियों पर गिरे हैं, लेकिन चौथी बीज अच्छी भूमि पर गिरे हैं। और चौथी बीज जो अच्छी भूमि पर गिरे थे, कोई 30 गुना फल आया, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। बाकी की जो भूमि में बीज गिरे थे, बीज एक से थे, भूमि अलग अलग थी। बीज एक से थे, भूमि अलग अलग थी। तो बाकी की जगह में बीज क्यों फल नहीं लेकर आए? क्या कारण है कि बीज फल लेकर क्यों नहीं आया? वो देखिए, जब कोई भी किसान, जब मैं एक खेत के सामने मैं रहता हूं, मैं देखता हूं यहां पर किसान बार बार ट्रैक्टर चलाता है और जमीन को अच्छी तरह से तैयार करता है। अभी वो अनाज बोया भी नहीं है, अभी बस जमीन को तैयार कर रहा है। और एक समय जब जमीन तैयार हो जाती है, तब किसान बीज बोता है, और वो बीज कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना फलता है, और कोई 30 गुना फलता है। जो बाकी की ये जो भूमियां थी, ये फलवंत क्यों नहीं हुई? ये भूमि एक दृष्टांत है, बीज परमेश्वर का वचन है। और आप में से भी और मुझ में भी, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी भूमि को तैयार नहीं कर रहे। और ये भूमि क्या है? मैं एक सेवक भाई के वचनों को सुनता रहता हूं, वो पास्टर जी की ये लाइन है, कितनी सुंदर लाइन है, मैं आपसे बताना चाहता हूं। ये जो अभी मुकेश भाई और अभी बहन जो आराधना कर रहे थे ना, ये आराधना कर रहे, एक खेती सुधार रहे थे, ये भूमि को सुधार रहे थे। जब गीत गा रहे थे, जब आराधना कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे? आप अपनी खेत को तैयार ही नहीं कर रहे थे। और इसके बाद जब भूमि तैयार होती है तो बीज बोने वाला बीज बोने चलता है। और वो बीज बोने वाला कौन है? आज मैं बीज बो रहा हूं, कल पास्टर जी बीज बो रहे हैं। वो हर जगह पहले आराधना होती है, आराधना जब होती है तो भूमि तैयार होती है। तो आप आराधना में क्या कर रहे हैं? आप अपनी भूमि तैयार नहीं कर रहे, फिर तो बीज कहां से फलवंत होगा? बिल्कुल फलवंत नहीं होगा। यही कारण है कि जब आराधना होती है, आप शांत रहते हैं, आप चुपचाप रहते हैं, आप शायद कोई काम कर रहे होते हैं। हो सकता है जब भूमि तैयार कर रहे हैं, जब वो आराधना के गीत गा रहे हैं, परमेश्वर को प्रेस कर रहे हैं, और आप खाना भी बना रहे हैं। भैया मैं तो खाना भी बनाती रहूंगी, प्रार्थना में भी जुड़ जाऊंगी। धन्यवाद, प्रभु खूब आशीष दे। भैया मैं तो खाना भी खाता रहूंगा, वीडियो बंद है, पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ हापुड़ में, है कि नहीं? कैसे बीज तैयार होगा? कैसे बीज फलवंत होगा? भूमि ठीक नहीं है। आपको और मुझे भूमि ठीक करने की आवश्यकता है, और ये भूमि है परमेश्वर की आराधना जब होती है, जब कोई भाई और बहन परमेश्वर के गीत गा रहे हैं। आप भले ही ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन में आपका म्यूट बंद है, आप बहुत जोर जोर से गा सकते हैं परमेश्वर के लिए, बहुत तेज तेज से गा सकते हैं परमेश्वर के गीत को। आप अपने घर में गीत गाइए। यही है, यही कारण है कि जब बीज बोया गया, आपका ध्यान नहीं था, आपकी भूमि तैयार नहीं थी। जो बीज फलवंत होना था, वो बीज फलवंत नहीं हो पाया। इस कारण से आज आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर के वरदान नहीं है, परमेश्वर के दान नहीं है, परमेश्वर का प्रेम नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भूमि सुधारी जा रही थी, आप और मैं मिसिंग थे। आप और मैं मिसिंग थे। कौन सी चीज में? आराधना करने में मिसिंग थे। इसलिए हमें ध्यान देना है, हमें ध्यान से देखना है। जब कोई आराधना करते हैं, कोई भी भाई बहन, आप भले ही आपका वीडियो बंद है चालू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गरीब है अमीर है, क्या है क्या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वही गीत को आप निकाल लीजिए और वो गीत को आप उनके साथ साथ गाइए, परमेश्वर की महिमा कीजिए। जब आप और हम आराधना करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आती है। आराधना बंधनों को तोड़ती है, आराधना हर एक श्राप को तोड़ती है, आराधना हर बीमारी से परमेश्वर, आराधना के द्वारा परमेश्वर चंगा करता है। हर बंधन, देखिए क्या हुआ था, पौलुस और सीलास जेल में बंद थे, वो प्रार्थना नहीं कर रहे थे मेरे भाई और बहन। आप पढ़ सकते हैं उस प्रेरितों को काम में, वो प्रार्थना कर ही नहीं रहे थे, बस वो तो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। परमेश्वर तू महान है, तू विश्वास योग्य है, तू करुणा में परमेश्वर है, तू। और इस तरह से जब वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, बाइबल बताती है एक बहुत बड़ा भूकंप के साथ उनके सारे बंधन
खुल गए। ये आराधना ही है जो भूमि, एक अच्छी भूमि को तैयार करता है। और जब भूमि तैयार हो जाती है तो फिर एक भाई आता है, परमेश्वर का एक दास आता है, परमेश्वर की एक बहन आती है, जो भी है परमेश्वर का वचन लेकर आती है। और जब वो परमेश्वर का वचन को सुनाती है, बोलती है, और जब हम उन वचनों को सुनते हैं, इस तरह से हमारे जीवन में वचन फलवंत होता है और वचन हमारे जीवन में काम करता है। कई लोग नाचते हैं, नाचना भी गलत नहीं है। कई लोग अलग तरीके से डांस कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन क्या नाचना गलत है? बिल्कुल नहीं। दाऊद भी नाचा, भजन 150 और 4 में लिखा है। हमें उनको जज भी नहीं करना, देखना है हमें कि हम क्या उस आराधना में शामिल हो सकते हैं, क्या हम वैसी आराधना कर सकते हैं। हमें, मेरे भाई और बहन, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, यह छोटा सा संदेश था, हमें परमेश्वर में बढ़ने की कोशिश करना है। आराधना को, मीटिंग को, जो भी 1 घंटे की मीटिंग है आपकी, आधा घंटे की मीटिंग है, चाहे एक ही गीत क्यों नहीं गा रहा हो, आप बड़ी सावधानी के साथ, परमेश्वर के डर और भय के साथ उस गीत को अपने घर में आप एंजॉय कीजिए। उस गीत को आप घर में गाइए। आप अपने घर से देख लीजिए। मैं कई बार मैं अपने जीवन में देखता हूं, कई बार मैं एक गीत गाता हूं सुबह सुबह और प्रार्थना करता हूं। उस दिन मेरे को एक अच्छी एनर्जी, एक अच्छा लगता है। लेकिन कई बार जब मैं गीत नहीं गाता ना, तो उस दिन भी बुरा तो नहीं लगता, लेकिन वो दिन और ये दिन को जब मैं मिलाता हूं तो वो दिन मेरे लिए ज्यादा बेस्ट रहता है। उस दिन मैं ज्यादा जॉयफुल रहता हूं जिस दिन मैं गीत गाता हूं। आप भी अपने परिवार के साथ एक बार ऐसा करके देखें। आप आज कल की सुबह जब आ रही है ना, तो आप एक गीत गाएं अपने परिवार के साथ। पर्सनल गाते हैं, पर्सनल गाइए और प्रार्थना कीजिए, और फिर कल के दिन भर को आप देखिए, आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे। तो गीत गाना ही आराधना नहीं है, लेकिन गीत में असल में हर गीत भी नहीं गाना आपको। कई गीत देखिए, कई प्रकार के अलग अलग, हर गीत भी आत्मा से भरे हुए नहीं है। लेकिन सिय्योन की गीत की किताब को अगर हम देखते हैं ना, तो सिय्योन की गीत की किताब में बहुत अच्छे वर्ड है। एक एक वर्ड को देखिए, एक एक शब्द को सुनिए। कई बार मैं ये गीत गाते गाते रो लेता हूँ, सच बता रहा हूँ। एक गीत है, विश्वास से योग्य मेरे प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। जब कीचड़ में जब मैं गिरा, तूने मुझे उठा लिया। आप ध्यान से अगर देखेंगे ना, तो पूरे गीत में आपका पूरा गंदा जीवन दिखाई देगा, और परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर है। आप रोने लगेंगे, आप अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। ऐसे परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए गीत है मेरे भाई और बहन। हमें गीत गाने की आवश्यकता है, आराधना करने की आवश्यकता है। और फिर जब वो जो कुछ भी है उनके बीच में, आपके बीच में, आपकी कलीसिया में जो कुछ भी वचन बोया जाएगा ना, वो वचन ऐसे फलवंत होगा। देखना, आप खुद देखेंगे सचमुच में आराधना में ये ताकत, आराधना जो होती है वही है एक अच्छी जमीन को तैयार करती है। और वो जमीन हमारे अंदर की जमीन है, वो जमीन हमारे अंदर की जमीन है। मार्ग के किनारे गंदगी जो रहती है, वो गंदगी साफ होती है। पथरीली भूमि जो हमारे कई बार ऐसे हृदय होते हैं, कठोर होते हैं, पिघलते नहीं है। झाड़ी, बहुत सारी चिंताएं और बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन के लेकर, परिवार की, रिश्तेदारी की, खाने पीने की, ये सब चीजें जब हम परमेश्वर में आराधना करेंगे, ओ मेरे भाई और बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सारी चिंताएं और परेशानी को परमेश्वर दूर करेगा। मनुष्य से उद्धार नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें परमेश्वर के से उद्धार है। परमेश्वर हमें उद्धार, परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया है, हमने परमेश्वर का चुनाव नहीं किया है। हमने परमेश्वर का चुनाव नहीं किया है। इस छोटी सी मीटिंग थी, छोटा सा संदेश था। इस संदेश के द्वारा मैं आपको बस यही कहना चाहता हूं कि जब कभी भी आराधना होती है, जब कभी भी मीटिंग में गीत गाया जाता है, कोई भी भाई गाए, कोई भी बहन गाए, वो कैसी गा रही है वो मत देखो, वो उनसे गाते बन रहा है कि नहीं वो भी मत देखो, उनकी सुर को मत देखो, लेकिन वो गीत को आप अपने घर में अगर आप अच्छे से गा सकते हैं तो आप गाओ। हमारी तो कई बार आदत होती है, अरे अभी तो क्या 10 बजे से आराधना शुरू होती है ना, अरे 10 बजे से 11 बजे तक तो पास्टर जी गीत ही गीत गाते चलेंगे आराम से 11 बजे तक। हमारा सोच ये है, तो क्या बीज फलवंत होगा? जब बीज बोया जाएगा तो फलवंत थोड़ी ना होगा। आपने आराधना तो मिस ही कर दी है। आराधना मिस नहीं करना है।
आराधना को मिस नहीं करना है, आराधना को ज्वाइन करना है। और आराधना में, जब हम आराधना में ज्वाइन होते हैं, हमारी आराधना से, हमारे गीत से परमेश्वर महिमा पाना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा पाना चाहिए, तब हमारे जीवन में वचन फलवंत होगा। हम प्रेम करने वाले ठहर जाएंगे, हम विश्वास योग्य ठहरेंगे, परमेश्वर हमें बनाएगा, परमेश्वर हमें बनाएगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। एक छोटा सा गीत गाकर मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा और बारी बारी से पास्टर जी भी हैं हमारे बीच में, पास्टर जी भी प्रार्थना करेंगे। और ममता दीदी है क्या? ममता सिस्टर नहीं है। एक गीत छोटा सा, एक लाइन गाऊंगा मैं। यरीहो के किनारे यदि मुहा पड़ा, उसने दाखरा सुरते लुड़ेला, मेरी आत्मा को जिंदा किया, उसने दाखरा सुरते लुड़ेला, मेरी आत्मा को जिंदा किया। यीशु 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 मैंने तुझे पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझे पा लिया, यरीहो के किनारे यदि मुहा पड़ा, उसने दाखरा सुरते लुड़ेला, मेरी आत्मा को जिंदा किया। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। सचमुच में परमेश्वर राजा, ओ प्रभु जी, मैं तो पड़ा हुआ था गंदगी में, ओ प्रभु जी, उस मैले और कुचेले का तरह का मेरा जीवन था परमेश्वर राजा। आपने प्रभु जी अपनी आत्मा से भरकर मुझे, मेरे पापों को मुझे क्षमा किया है प्रभु जी, और मुझे चंगाई दिया है परमेश्वर। आप अपनी आत्मा का अभिषेक किया परमेश्वर राजा। ओ प्रभु, आपने अपना बेटा और बेटी बनाया, हम सबको इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। ओ परमेश्वर राजा, यूहन्ना 15 और 16 पद वचन इस तरह से कहता है कि हमने आपको नहीं चुना है, परंतु आपने हमें चुना है ताकि हम फल लाए और वो फल हमारे अंदर बना रहे प्रभु जी। ओ परमेश्वर राजा, हाँ पिता, जब कभी भी आज के बाद जब आराधना होती है, ओ चाहे ऑनलाइन की सभा में हो प्रभु, चाहे रविवार की आराधना में हो परमेश्वर राजा, ओ प्रभु, उस आराधना को प्रभु मैं भी सच्चाई के साथ, खराई के साथ आराधना करने वाला बन जाऊं प्रभु, ताकि आप महिमा पाए। और मेरा जो जीवन गलत जीवन है, मेरी जो भूमि गलत भूमि है, जो उपजाऊ नहीं है, वो भूमि उपजाऊ होने पाए परमेश्वर। और जब आपके सेवक, आपके दास लोग जो वचन को बोते हैं प्रभु, वो वचन मेरे अंदर फलवंत होगा प्रभु। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना मेरे महान परमेश्वर राजा। ओ प्रभु, ऐसी प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर राजा, आप हर एक भाई और बहन को अपनी आत्मा से भर दे प्रभु जी। ओ परमेश्वर, तेरे पीछे चलना आप हमें सिखा दे परमेश्वर राजा। ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु जी, जहां कहीं भी भाई और बहन जो बीमार लोग बैठे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगे हो जाए प्रभु जी। ओ परमेश्वर, विशेषकर बहुत सारी प्रार्थना और निवेदनों को प्रभु जी आपने बीते दिनों में सुना है, उस बात के लिए परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। सचमुच आप विश्वास योग्य और महान परमेश्वर है, आप जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। ओ परमेश्वर, हर एक भाई बहन को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। मैं नहीं जानता परमेश्वर किसकी क्या जरूरतें हैं प्रभु जी, लेकिन होने दे ओ प्रभु। इस संसार में हमारी जरूरतें, हमारी आवश्यकताओं तो कभी पूरी नहीं होंगी प्रभु जी, लेकिन हम हर एक व्यक्ति आपके दान और वरदान से भरने पाए परमेश्वर राजा, आपकी आत्मिक फल से लदा हुआ होने पाए प्रभु जी, ताकि वो फल हमारे अंदर से लोग, संसार के लोग देखकर ये कह सके ये परमेश्वर के पुत्र है, ये यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं प्रभु जी। ओ परमेश्वर, तेरा प्यार हमारे अंदर हो जाए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आप ऐसी सहायता कर परमेश्वर राजा। हर एक भाई बहन को, हर एक दासों को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। उनकी सेवा को ब्लेस कर, आशीष का कारण बनाइए परमेश्वर राजा। धन्यवाद करता हूँ। ऑनलाइन सेवा को भी प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आने वाले दिनों में नाइट प्रेयर प्रभु, उसे भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद राजा। ये छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम में दुआ को मांगता हूँ, सुनो और दया से ग्रहण कर पिता, आमीन।